नमस्कार जी, हमारे साथ मिसेस नीलम सागर जी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, जो कि ईसीसी एक्सपर्ट भी हैं और लिखती भी हैं खुद, उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं अपनी। और इनका एक सेंटर भी चल रहा है, टेक अ स्माइल मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सेंटर। ये खुद महाराष्ट्र से हैं, अभी अभी ये मेरठ में हैं और जहाँ से अभी ये लाइव हुई हैं, ये गाज़ियाबाद में है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ये यहीं पर रह गए थे, इन्होंने बताया अभी। इनके हस्बैंड वहीं पे काम करते हैं गाज़ियाबाद में। तो अभी हम नीलम जी के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत से चीज़ें जो लोग बताते हैं युग के बारे में, अगर हम बात करें, कलयुग के बारे में अगर हम बात करें, तो कलयुग का जो पीरियड है उसमें हमारी जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत सा उलझने पैदा हो जाती हैं, बहुत से ऐसी बातें जो हैं हम लोग बता नहीं पाते, जो अंदर ही कहीं न कहीं हम उसको लेकर खलते रहते हैं। और वही चीज़ है जो आगे आकर हमारी डर बनती है या फिर स्ट्रेस उससे पैदा होता है और जहाँ तक कि 99% जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं वो ड्यू टू स्ट्रेस है। तो हम लोग नीलम सागर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एफबी पेज पर। थैंक यू और मैम, थैंक यू। जी, और ये हमें इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये हमें बताएँगे। तो अभी मैं नीलम सागर जी को बोलूँगी कि वो हमें थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ और स्पेशली ईसीसीई के बारे में बताएँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो मैं नीलम सागर जी को बोलूँगी कि वो प्लीज़ अपने बारे में बताएँ। जी। नमस्कार मैम और थैंक यू सो मच। आपने सभी के बीच में बात रखने का एक मौका दिया और आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। जैसा आई एम नीलम सागर, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर फ्रॉम महाराष्ट्र, नाउ यूपी मेरठ एंड नाउ गाजियाबाद। जैसा कि मैम ने बताया कि आज का जो समय है, ये जो कलयुग आ गया है, तो हम लोगों को जो चिंताएँ हैं, जो टेंशन्स हैं, वो छोटी-छोटी बातों पर भी जो टेंशन्स हैं, हमें होने लगता है। आजकल देखेंगे हम कि अब ये कोविड-19 से हर कोई, इस महामारी से हर कोई ही इसको फेस कर रहा है और उसको लेकर मन के अंदर एक डर बन गया है। एक ये रहता है कि कहीं ये हमें ना हो जाए, कहीं बच्चों को ना हो जाए, कहीं बड़ों को ना हो जाए। तो अगर हम हल्की-सी भी खाँसी या कुछ जुकाम भी या कोई छींक भी देता है, तो ये लगता है कि ये महामारी हम तक ना पहुँच जाए। तो ये जो एक चिंता है, तो हम इसी को ले लेते हैं सबसे पहले। ये चिंता क्यों आखिर हमको, क्योंकि हमें पता है, सभी हम इसके बारे में जान जान चुके हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन सब आ चुकी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस हमें चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के पीछे लगे रहते हैं कि हमें बिल्कुल। और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँ, हम और इसके बारे में जान लें। जबकि हमें पता है, हम ऑलरेडी बहुत जान चुके हैं इसके बारे में, सरकार के द्वारा, बहुत सारी एनजीओज़ के द्वारा हमें पता है कि हमें इसमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या वर्क इसमें करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम इसमें लग जाते हैं और उठते, जागते, बैठते एक ही टॉपिक हम सबके बीच में रह गया है, कोरोना। तो ये एक आम आज चिंता का विषय है, जो बहुत ही गंभीर बन गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक महामारी का रूप है। और ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ये बच्चों से रिलेटेड है। तो इसमें 0 टू 12 इयर्स तक के बच्चों का, 14 इयर्स तक के बच्चों का ऑल डेवलपमेंट के बारे में, उनका स्टडी कैसा हो, उनका डेवलपमेंट कैसा हो, उनकी उनका उनको किस तरीके से प्ले वे में हम कैसे उनको अच्छे से समझाएं, पढ़ाएं, ये सब ईसीसी के अंतर्गत आता है। और जैसा कि मैंने बोला, 0 टू 14 इयर्स तक, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब से लेके तब तक का इसमें हम लोग जो भी हमारे पास आता है, हम उनको गाइड करते हैं।
जी नीलम हेलो। जी। हेलो। जी नीलम जी, आपने जी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे मेरे जो हैं वो आपके ईसीसीई को लेकर ही हैं। जैसे कि आपने बोला कि ज़ीरो मतलब जब बच्चा जो है वो गर्भ में होता है तब से लेकर 14 इयर्स तक। तो एक जी, क्वेश्चन है कि अब ये कोविड-19 में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, ठीक है, तो उनमें हुँ, उनको काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काफ़ी मतलब क्योंकि देखिए कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम वो फेस करती हैं हॉस्पिटल में जाना या मेबी आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो उनको इतना वक़्त भी नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड-19 बिल्कुल, वो बिल्कुल। जी, तो जी, 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 उसके जी। उसके दौरान वो लोग ऐसा क्या करें कि एक तो वो तनावहीन रहें, जिनको उनको स्ट्रेस ना रहे, वो खुश रहें, क्योंकि आने वाला बच्चा भी उसी पर डिपेंड करता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा खाते हैं, वैसा ही वो होता है। तो उसके बारे में आप बताएँ? हाँ, देखिए मैम, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि आप फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं। और ये स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ही नहीं है, ये एक आम आम हर इंसान के लिए है। वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सभी के लिए है। हम लोग फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा डाइट लेते हैं। और लेकिन मानसिक रूप से फिट रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो करते भी होंगे, बट उसका परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो स्पेशली मैं सभी को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि वो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाएं। उसको एक उसको अपनी लाइफ में एक उसकी जो भूमिका है, जब वो अपनी लाइफ में इसको लाएंगी और देखेंगी कि इसको अपनाकर मुझ में क्या-क्या पॉजिटिविटी आ रही हैं, मैं किन-किन नकारात्मक चीज़ों से दूर जा रही हूँ, इसको वो अपनाएं। स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट वो मेडिटेशन करें। और इसका टाइमिंग क्या रहता है, 6 to 7 इसका टाइम रहता है। इस टाइम वो करें। एंड सेकेंड बात, जो भी ग्रंथ वो पढ़ना चाहें वो पढ़ें और लाइक सिंगिंग भी देखें। और जो हेलो हाँ जी, हाँ हेलो जी। हेलो, हाँ जी। हेलो मैम। हाँ, जी, जी, आवाज़ आ रही जो है आपकी। योगा डॉक्टर्स उनको जो योगा डॉक्टर्स बोलते हैं, जो उनको करना चाहिए, जो एक्सरसाइज डॉक्टर्स बताते हैं, वो भी वो करें, टाइम टू टाइम करें। और हर चीज़ में वो एक ये चल रहा है, इस टाइम ये सब चल रहा है, लेकिन वो जो उनके घर में जो बड़े हैं, उनसे वो एडवाइस ले सकते हैं, यदि वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। और वो टेंशन फ्री रहें। और जिस प्रकार हम फिज़िकली फ़िट रहने के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, उसी प्रकार हमें मानसिक रूप से फ़िट रहने के लिए भी हमको टाइम देना चाहिए। अकेले में टाइम देना चाहिए। हम फैमिली को टाइम देते हैं, अपना किचन में टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, सभी चीज़ों को हम टाइम देते हैं, टीवी को टाइम देते हैं, लेकिन टाइम किसे नहीं देते हैं? हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। तो आप खुद को भी टाइम ज़रूर दीजिए। और पानी आप अच्छे से पीजिए, संतुलित आहार आप खाइए, अच्छे से आप नेगेटिविटी जो एनवायरनमेंट है, जो नकारात्मक एनवायरनमेंट है, आप उससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपना डिलीवरी अच्छे से करानी है, नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे यही कहना है कि आप नकारात्मक माहौल से हटें और उन लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेटेड करते हैं। जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चंस मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं, अगर उनके कोई भी प्रश्न हो जो कि तनाव को लेकर हो या गुस्से को लेकर हो या खाने पीने को लेकर हो तो वो हमें लिख सकते हैं ताकि नीलम जी उनको जवाब दे सकें। तो अभी हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, पहले तो हमने माओ की बात की, अब हम बच्चों पर आते हैं। तो बच्चों को किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं या उनको किस तरह से खुश रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें अगर तो आपके पास बहुत बड़ा घर है तो आप लोग ऑब्वियस है कि हम लोग गार्डन में घूमेंगे तो वो थोड़ा सा चीजें अलग से, लेकिन दिल्ली में ऐसे घर बहुत
बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत छोटे-छोटे घर हैं, एक कमरे के घर भी हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो फिर भी मार्केट में जाकर चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट मार्केट में सामान लेने जाते हैं, तो थोड़ा-सा उनकी आउटिंग होती है, जी, लेकिन बच्चों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, उनकी प्लेग्राउंड बंद हो चुके हैं, इवन उनको रोड पे जो लोग खेलते थे वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं उनका जी, एंगर जो है वो उनके अंदर है, इरिटेशन उनको होती है, वो बता भी नहीं पाते, तो किस तरह से वो स्ट्रेस में है। तो अगर आप उनका थोड़ा-सा बता सकें कि किस तरह से वो तनावहीन रह सकते हैं, गुस्सा नहीं कर सकते या उनका डाइट कैसा होना चाहिए, तो उस पे अगर आप रोशनी डालें तो। हुँ, जी, जी, श्योर मैम। एक्चुअली देखिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये एक महामारी है और ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं है, एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये पूरे इसको पूरा देश फेस कर रहा है। सबसे पहले हमें ये बात अपने माइंड में बिठानी चाहिए। बच्चे नहीं समझते हैं तो बच्चों को भी प्यार से स्टोरी वे में, देखिए छोटे बच्चों का क्या है, जितना आप उनको एक स्टोरी बना के आप उनको समझाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। लेकिन यदि आप उनको डायरेक्टली ऐसे समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, बट यदि आप उनको स्टोरी वे में आप इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं। फिर भी ये जो है, हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है, सभी लोग तनाव में आजकल बहुत आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए मैम, अ, हम लोगों का क्या है, क्या हमने दिनचर्या अपनी बना ली है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, कभी भी जागना है, कभी भी खाना है, कभी भी पीना है और फिर सो जाना है, फिर सोशल मीडिया पर बैठ जाना है, फिर कोई आ गया है, मतलब कोई टाइम कुछ, हम लोगों का सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, कहाँ प्रभाव पड़ता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। जिस प्रकार हर घर के अंदर एक क्लॉक होता है, एक घड़ी होती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमको मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब करता है, फिजिकली रूप से भी डिस्टर्ब करता है। और अगर हमारा मानसिक रूप से हम फिट नहीं होंगे तो फिजिकली तो हम बिल्कुल फिट रह ही नहीं सकते हैं। हम कितने भी सुंदर हैं, कितने भी हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी अच्छी हमने ज्वेलरी पहनी है, बहुत अच्छा हमने मेकअप कर लिया है, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से ही फिट नहीं है तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है, उसका कोई लाभ ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो इस समय सभी लोग अधिकतर डिस्टर्ब किए हुए बैठे हैं, वो लोग अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधारें और टाइम टू टाइम उठें। जो टाइम एक होना है, ये नहीं है हम घर में हैं तो हम कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे। देखिए, जब एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो आपका मन चिड़चिड़ा होगा, आपको गुस्सा आएगा, नेचुरली है। आपको सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने का जो टाइम है वो 7-7:30 का है, 8 o'clock का है हद से हद। अब आप जा रहे हैं फ्रेश होने 10 o'clock, तो बताइए वो डिस्टर्ब हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई, तो डिस्टर्ब हो गई, उससे आपके मन और मस्तिष्क दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप कोरोना वायरस से रिलेटेड हम घर में लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक पर ध्यान दें। और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप सभी को अपना बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा रखना है। एंड इसी में डाइट आपको जो पसंद है आप वो घर में बनवाएं और उसका आनंद आप ले सकते हैं, बशर्ते ऑयली ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो। और अगर आपको दो दो चपाती खानी है तो आप उसको 1.5 भी कर सकते हैं ज़्यादा। और बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, तो बच्चों को घर में जो उनको पसंद है आप बच्चों को उनके अकॉर्डिंग बना कर दें, लेकिन उसमें सैलड की मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि मौसम मौसम के अकॉर्डिंग अगर उनकी पसंद का भी दें, अगर उनकी पसंद का आप नहीं देंगे तो वो सैलड बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्योंकि देखिए, आप अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकते हैं,
अगर आप अपनी इच्छाएं आप बच्चों पर थोपेंगे तो फिर बच्चा कहीं मन के अंदर, बच्चा क्या, बड़े भी सभी, आप उनके अकॉर्डिंग, अगर आपको अपना वर्क कराना है, आपको सैलेड फिनिश कराना है, तो उनका भी मन आपको रखना होगा। बशर्ते ऑयल चीजें उसमें कम रखें, मसाले मिर्ची थोड़ा कम रखें। जी। जी, अभी जैसे कि हम लोग स्टेज मतलब अकॉर्डिंग टू उसमें चल रहे हैं, जैसे हमें पहले वीमेंस के बारे में बात की, अब हमने चिल्ड्रंस के बारे में बात की, तो अब हम ओल्ड एज पीपल जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से देखिए, जो भी आज का जो हमारा सेशन है, वो साइकोलॉजिकल मतलब लेवल का है, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, उसको लेकर है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसी पर है। स्पेशली हम लोग तनाव की ही बात कर रहे हैं, तो वो कोई भी जैसे कि नीलम जी ने भी बताया कि चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो हर एक को आता है, ठीक है, स्पेशली ये कोविड-19 के पीरियड में। तो मुझे पूछना था कि जो ओल्ड एज जो पीपल हैं, उनको हेडेक रहता है, स्टमक एक रहता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल कंप्लेंट करना शुरू हो गई हैं अब, मतलब इस लॉकडाउन में। तो उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं हैंडल? क्योंकि आप बिल्कुल। देखेंगे बहुत से लोग हैं जो सोचते ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको अपना तो टेंशन है, लेकिन दूसरों की भी टेंशन है कि कहीं उसको वो वायरस ना हो जाए। तो उस जी, चीज़ को जी, जी। लेकर वो अंदर-अंदर ही उनका स्टमक अपसेट रहता है, उनको हेडेक रहता जी। है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको लेकर? उसको लेकर देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशंस आनी थी, वो आप सभी के पास वो इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं। आने वाले भी टाइम में वो इन्फॉर्मेशंस आने लगेंगी। आपको इस बात का पूर्ण ध्यान रखना है कि हम जो इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, वो हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि यदि आप अपने ऊपर हावी करके चीज़ों को चलेंगे, तो उसमें आप अपना अच्छा वर्क नहीं दे पाएँगे, अच्छा वो वर्क नहीं कर पाएँगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़ का एक टाइम बनाइए। ये नहीं है, और एक ही न्यूज़ को आप बार-बार ना देखें। कोरोना से रिलेटेड हम जानते हैं कि बहुत बड़ी ये जो विपत्ता है, ये आई हुई है। तो इसमें हमें एक न्यूज़ का एक टाइम बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं और आपने टीवी खोलकर आप बैठे हैं, उस पे न्यूज़ आ गया, वो कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ चल रहा है, तो आपका अटेंशन उधर चला जाएगा। मतलब एक हमारे पास, हमें ये भी सोचना चाहिए, ये जो हमारे पास अब टाइम आया है, तो ये टाइम हमको जो हमने कभी पहले सोचा था कि सब लोग इकट्ठे होंगे, हम ये वर्क करेंगे, हम वो वर्क करेंगे, तो ये एक, आप इसमें एक पॉजिटिविटी भी देख सकते हैं कि चलो हम ये काम करते हैं। तो और देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप न्यूज़ ना देखें, आप न्यूज़ देखें, लेकिन आप उन लोगों को भी देखें कि जो इस बीमारी से लड़कर घर घर पर ठीक होके जा रहे हैं। आप उन लोगों को तो, आप यदि आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो जो इस लड़ाई में, ये एक यात्रा कह लीजिए, जो इस यात्रा में सफल नहीं हो पाए हैं, जो इस महामारी से नहीं लड़ पाए हैं, वो हमारे बीच नहीं है। आप उन लोगों को भी देखिए जो इस महामारी से जीत कर घर गए हैं। उनका भी आप ध्यान रखिए, उनके फ़ोटोज़ देखिए, उनका उनका एक्सपीरियंस जानें, वो देखें कि वो आज अपनों के बीच सुरक्षित हैं। तो इससे भी आपको एक सेकंड, आपको क्या करना है कि जो बुजुर्ग हैं, उनका क्या है, जब हम सोचते हैं, कोई भी बुजुर्ग हैं या कोई भी मनुष्य है, जब वो सोचता है, तो हमारे हाथ पर या हमारे सर पर कोई बोझ रखा हुआ है, तो जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी कोई भी बोझ रखा हुआ है, तो हमें महसूस होगा, अरे ये बोझ रखा है, हमने बैग टाँगा हुआ है, और कि ये बोझ है, ये रखा हुआ है और हम जल्दी से इसे उतार दें। लेकिन जो हमारा ओवरथिंकिंग का जो बोझ हमारे ब्रेन पर रखा होता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक जो फिज़िकली वेट आपने ले रखा है, वो आपको ध्यान है, लेकिन जो आपने ब्रेन अपने विचारों का बोझ
विचारों का बोझ जो आपने अपने मन मस्तिष्क में बिठाया हुआ है, उस पर भी आप वर्क कीजिए। ज़्यादा देखिए, जब हम हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इसमें सिर्फ़ हम अपना सावधानी बरतें, क्योंकि ये अपने लिए अच्छा है, अपने समाज के लिए अच्छा है, अपने देश के लिए अच्छा है, तो हम इसमें सावधानी बरतें। ना कि हम अंदर ही अंदर टेंशन लें कि ये हमें ना हो जाए, ये हमें ना हो जाए, क्योंकि इसके लक्षण वगैरह सब हमको पता है। तो हमें बशर्ते क्या करना है, हमें सावधानी बरतनी है, ना कि हमें इससे भय रखना है, टेंशन रखनी है। जी, मुझे एक और प्रश्न जो है, जो कि लोगों के में भी अंदर हो, मन में हो, जो क्वारंटाइन पीरियड में फेस कर चुके हैं जो फैमिलीज, उनमें एक ट्रॉमा मतलब रहता है। ये एक हिल्स टाइम्स डॉट इन का एक रिपोर्ट है जिसमें मैं देख रही थी, तो उन्होंने लिखा है कि ट्रॉमा रिलेटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो वो स्पेशली क्वारंटाइन पीरियड जो अटेंड मतलब 15 दिन का जिन्होंने जिस फैमिली ने किया है, उनको जी, जी, ये जी। डर रहता है कि स्पेशली ये फियर रहता है कि जो पहले दोस्त थी या उनको मिलते थे या उनको कॉल करते थे या जो भी हालचाल लेते थे, वो कहीं न कहीं अब उनसे परहेज़ करते हैं कि कहीं अभी वो ठीक होकर भी आए हैं, फिर भी उनको डर है। तो वो एक ऐसा माहौल जो पैदा हो रहा है, उस चीज़ को आप लोगों को कैसे समझाएँगे? क्योंकि ये पीरियड कुछ ऐसा है कि हमें अपनी सोच पे काबू करना है। अब वो काबू किस तरीके से किया जाए, वो आप बताएँ? जी। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और सबसे पहले तो लोगों को अपने मन के अंदर से ये भ्रांति निकालनी होगी कि ये ठीक नहीं होने वाला रोग है, कि ये ठीक नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर ये ठीक नहीं होने वाली एक बीमारी थी, तो लोग घर होके ठीक कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल। हम कैंसर के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट हैं, उनको भी ये सब बीमारियां होती हैं, संक्रमित बीमारी है टीबी। तो वो भी ये एक नई बीमारी है। तो शुरू-शुरू में स्टार्टिंग में जब टीबी आया था, तो लोग उससे भी बहुत डरने लगे थे कि उसका मत छुओ, उससे दूर रहो, वो उसने खाँस दिया या उसने ऐसा कर दिया, हमें लग जाएगी, ये हमारे बच्चों को हो जाएगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब समाज में इसका अवेयरनेस इतना बढ़ गया और लोगों ने देखा, तो आज लोगों को क्या है कि टीबी का इलाज है। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि ये एक नया वायरस आ गया है, नया नई बीमारी है। डब्ल्यूएचओ ने इसको महामारी का रूप दे दिया है, जैसा कि आप जानते हैं, ये महामारी। तो लोग इससे ना चाहकर भी लोगों के अंदर एक डर है, क्योंकि आप देखते हैं, हम हर जगह भी देखेंगे कोरोना, जो भी हम देखेंगे कोरोना। तो ये एक महामारी है, मैं मानती हूँ, बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है, लेकिन इतनी भी घातक बीमारी नहीं है कि आप अपने दिलों के अंदर भी एक भेद पैदा कर लें, आप अपनी इंसानियत को भी खत्म कर दें। तो जब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, आप सबसे पहले ये सोचिए कि डॉक्टर्स उनको समाज में वापस क्यों भेज रहा है? क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक है, अदरवाइज तो वो फैमिली में वापस जाने ही नहीं देगा। तो ऐसे लोगों को जो उनको घृणा की नज़र से देखते हैं या उनसे डरते हैं कि वो एक मतलब ये हमें भी बीमारी कर देंगे। तो देखिए, अगर ऐसी बात है, तो अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स ऐसा हो तो डॉक्टर सबसे पहले उनको नहीं भेजेंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने अंदर ऐसे जो भी ऐसा सोचते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने अंदर जो ऐसा सोच रहे हैं, उनके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, तो वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ और थोड़ा अच्छा सोचें और उन लोगों के बारे में सोचें जो आ चुके हैं और अपने घरों में ठीक-ठाक से रह रहे हैं। तो उनका साथ दें, ना कि उनसे घृणा करें। उनका साथ दें, उनका मनोबल बढ़ाएँ और उनसे घृणा ना करें, उनसे भेदभाव ना करें।
क्योंकि ये उनके लिए सही नहीं है। ये एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएगा अगर ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये लोग ठीक हो के आ रहे हैं। वो पेशेंट तो ठीक होकर आ जाएंगे, वो तो अपना नॉर्मल जीवन यापन करने लगेंगे, लेकिन जो इस नज़र से सोच रहा है वो चिंता का शिकार जरूर हो जाएगा। तो जी, बी बिल्कुल। पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। अपने डॉक्टर्स पर, डॉक्टर्स की टीम पर पूरा विश्वास करें, तभी वो उनको उनके फैमिली मेंबर्स के पास भेजेंगे। जी। अ, जी मैम। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, जो लेडीज़ स्पेशली घर पर रहती हैं, तो उनको कहीं न कहीं, क्योंकि बहुत से कॉल्स आ रहे थे, तो उनमें एंग्ज़ायटी, फ़ियर इतने हाई लेवल का हो जाता है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं बच्चों को कैसे पालूँगी? मेरे बच्चे कौन देखेगा, है ना? तो ये स्पेशली लेडीज़ को प्रॉब्लम आ रही है। लेडीज़ बेशक किसी को कह नहीं पाती, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो लोग। तो उनके ऊपर पर्टिकुलर जी। कोरोना से रिलेटेड ही है या उनको अलग से भी ये थॉट आता है? नहीं, ऐसा मतलब कोरोना के रिलेटेड इसलिए है कि जो लेडी पहले घूमा करती थी, मतलब उनकी आउटिंग बहुत जी, होती जी। थी या जिमिंग था, मतलब उनका एक सोशल था थोड़ा-सा घूमने का सारा। अब वो कहीं न जी, कहीं बिल्कुल। बंद हो गया है। जी, अब जी। बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो हुँ, किससे हुँ। अपने विचार रखें अपने। तो वो चीज़ को जी, जी। लेकर वो घर पर ही बैठे, मेबी देखिए हर एक के विचार ही उन पर हावी होते हैं, जैसे आपने बताया। तो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। हमें हमें अब उन विचारों को कंट्रोल करना है, या तो पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज़ होगी या योग होगा जो आप उनको बता सकें, जिनसे कि वो कंट्रोल कर सकें अपने विचारों को। हाँ, देखिए सबसे पहले जो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो बहुत एक तो थोड़ा इसमें क्या उन्हें करना है, एक ये देखिए कि ये जो उनको एक पॉजिटिवनेस उनको अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि जो एक डर है ऐसे पेशेंट का, वैसे हम उनको बुलाते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको थेरेपी देते हैं, उनको रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, देन वो धीरे 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 वो अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको जिस तरह से आपके ब्रेन में ये विचार आया कि मेरे को कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो देखिए सोचा आपने, तो क्यों ना आप अच्छा सोचें, क्यों ना आप अच्छा सोचें कि मैं अपने बच्चों के साथ पहले मैं बाहर वॉक के लिए जाती थी, क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ यहीं पे खेलूं, अपने घर पर खेलूं। और ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे लिए ही नहीं है, ये जितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए है, सभी घर में हैं, सभी घर में रह रही हैं। तो जब सभी घर में रह रही हैं तो क्यों ना इस टाइम का मैं एक कि ये टाइम मुझे बच्चे के साथ बिताना है, इस टाइम मैं बच्चे के साथ खेलूं या कुछ अपना पुराना जो कभी वो करना चाहती थी, वो ये एक अच्छा टाइम है कि जैसे घर में जो हाउस वाइफ हैं वो और भी बहुत चीजें हैं, पेंटिंग है, क्राफ्टिंग का वर्क है, और भी बहुत सारी बच्चों के साथ स्पेशली इस टाइम बच्चों को जरूर टाइम दें। जो अपने बच्चों के लिए, हर माँ अपने बच्चों की केयरिंग के बारे में सोचती है, हर माँ। तो जो वो अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रहे हैं, अब उनको ये काम करना है कि उन्हें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है और बी पॉजिटिव, मेडिटेशन करें। सुबह उठ कर 6 से 7 क्लॉक के बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम आप मेडिटेशन करें। देन आपको सोने से पहले सभी लोग यूट्यूब, गूगल का यूज़ करते हैं, तो उस पर जाएँ, रिलैक्सेशन थेरेपी। हाँ, मैं जानती हूँ ये एक एक्सपर्ट ही करा सकते हैं, साइको काउंसलर करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जनरली रिलैक्सेशन थेरेपी आप उस पर डालें, वो आएगा। उसका प्रोसेस जब आप सोने जाएँ, उससे 10 मिनट पहले आप जहाँ पे भी आप लेट रहे हैं, जो भी आप जहाँ पर भी लेटते हैं वही बिस्तर आप रखें।
एंड पहले उसको अच्छे से देखें क्या क्या वो क्या कैसे आपको सांस लेनी है, कितना अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है और किस प्रकार मतलब उसमें आपको सब चीज़ें प्रोसेस वाइज दिखाई जाएंगी। देन उसके बाद आप अपना सोने जाने से पहले आप वो प्रक्रिया आप वो ही प्रोसेस करें और इस प्रोसेस को आप डेली करते रहें। तो जब आप डेली करेंगे आपको नींद अच्छा आएगा, नींद अच्छा आएगा तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं आपके माइंड में होगा और आप अच्छे से सो के उठेंगे और देन अर्ली मॉर्निंग आपको मेडिटेशन करना है ना? और आपको अच्छे जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं आपको सुनने हैं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड जिस जिस प्रकार आप निगेटिव थॉट आपके मन में आया है उसी प्रकार से आपको उसको निकाल कर एक पॉजिटिव थॉट लाना है कि हम जल्द ही इस महामारी से बहुत जल्द ही निजात पा लेंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। जी। जी। नीलम जी, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो उसमें आपने जैसे पहले भी ऑर्गन का बताया था कि ऑर्गन क्लॉक होती है, तो अगर आप बता दें कि किस टाइम पर क्या क्या खाना चाहिए, मतलब सुबह का नाश्ता कब तक हो जाना चाहिए, आफ्टरनून कब तक हो जाए, फिर टी टाइम एंड डिनर, और कैसे क्या चीजें हम खा सकते हैं, रात को कितना खाना चाहिए, तो वो चीज अगर आप बता देंगे तो इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। सबसे पहले देखिए अब जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है हम लोगों को अपना बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा रखना है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा अच्छा होगा तो हम मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा रखना है तो ये नहीं करना है आपको कि कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी खा लिया, कभी भी फिर सो गए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान बनाएं, है ना? अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान बनाएंगे, उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठ जाइए और मॉर्निंग में आप दलिया है आप वो खा सकते हैं और जो भी जैसे लाइट आप थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए इसमें, जो एग वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं एंड खाना भी आप ले सकते हैं जैसे रोटी चपाती, चपाती आप चपाती सब्जी सैलेड आप वो सब खा सकते हैं इसमें। मतलब जिसके जहाँ पर जैसा उसके घर का जिस तरीके का माहौल है आप वो ही डाइट अपना नाश्ते में लें। जहाँ पर एंड लंच में आप बीच में आप सैलेड वगैरह लेते रहें, जो भी आपको लेना है, बट जो भी आपको खाना है ऑयल कम हो और मसाले थोड़े कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिकॉज इसलिए क्योंकि अब आप लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जाएंगे, आपको एसिडिटी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए और आपको दोपहर में आपको दाल सब्जी और राइस चपाती सैलेड, बस वो भी थोड़ा अपनी डाइट के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर बच्चे की डाइट अलग होता है, यंग की डाइट अलग होता है, ऑल पीपल जो है इनका डाइट अपने मतलब डाइट के अकॉर्डिंग वो लें। और बच्चों के डाइट में स्पेशली दाल ज़रूर रखें और सैलेड ज़रूर रखें और सब्जी ज़रूर रखें। मतलब सभी चीज़ वो खाएं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में आप कुछ ना खाएं ऐसा नहीं है, आप सभी चीज़ खाएं अपनी क्योंकि आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इसमें फ्रूट और सैलेड का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और नाइट में आप थोड़ा लाइट खाना खाएं। मॉर्निंग के अकॉर्डिंग दोपहर के अकॉर्डिंग आप नाइट में थोड़ा लाइट खाना खाएं। नाइट में आप खिचड़ी खा सकते हैं या नाइट में आप पोहा खा सकते हैं और सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं एंड नाइट में थोड़ा लाइट खाना खाएं। जी। जी जी। तो बाकी एक है सोने और जागने के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे रात को अगर
सोते हैं या हम्म। सो नहीं पाते हैं तो सुबह जो है वो बॉडी बहुत थकी हुई लगती है, ऐसे कि जैसे मानो पहाड़ चढ़कर कोई आया हो रात को सोते हुए। तो वो उस चीज को क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा है कि क्या हम लोग योग निद्रा सुन सकते हैं या कुछ ऐसी योग आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप बताएं उनको। देखिए वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज़ का कारण जानें कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। क्या वजह है कि नींद आपको नहीं आ रही है? क्योंकि जी। पर्टिकुलर अगर किसी को डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो वो काउंसलर के पास जाकर कंसल्ट करें। लेकिन यदि जनरली नींद नहीं आ रही है, तो उसके कारण को जानें, आखिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी हमें नींद नहीं आती है। तो उसके लिए आप जो जो टाइम आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम रहा हो, जो मोमेंट आपकी लाइफ में सबसे अच्छा रहा हो, आप उसको सोचें। आप उसको सोचें, और जब आप उसको सोचेंगे और देन आप रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोसेस अप्लाई करेंगे बाद में, तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आप रिलैक्सेशन थेरेपी जो प्रोसेस है, आप सेल्फ उसको अप्लाई करें। सेल्फ अपने ऊपर जिन्होंने ये पूछा है वो अप्लाई करें। और यदि जब भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो सकती है, तो आप साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स के पास जाकर विजिट करें। जी। जी। तो फिलहाल तो आपने बहुत सारी चीजें जो हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, कैसे अपने जो क्लॉक है उसके साथ ही हमें खाना खाना चाहिए, ये सब चीजें आपने हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अभी हम अलविदा चाहेंगे। हम अगर कोई क्वेश्चंस उनके हुए तो मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप या जैसे भी हो सकेगा आप उनको प्लीज बताते रहना। तो अगर एक बार नीलम जी, अगर आप अपना फोन नंबर शेयर करना चाहेंगे, ताकि कोई भी कहीं पर अगर गाजियाबाद या जहाँ पर भी आप रहते हैं अगर नियर बाय वहां पर किसी को दिक्कत हुई तो वो आपको कंसल्ट कर हम्म। सकते हैं, तो आप। जी, पहले मैं एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी। श्योर। जी। जैसे कि हम सभी कोरोना महामारी के बीच फँसे हुए हैं, और हर बहुत से वो गरीब परिवार हैं जो सड़क पर आप देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे, जो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है और बहुत ही वो प्रॉब्लम में हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके सेफ्टी अपनाते हुए उनकी हेल्प करें। एंड बिल्कुल भी सावधानी बरतें, बिल्कुल लापरवाही ना करें, और सावधानी बरतें लेकिन डरें ना। क्योंकि अगर हम डरेंगे तो हम इस महामारी से उतना जल्दी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने देश के लिए और अपने देश के लिए हमें सुरक्षित रहना है और इस वायरस की कड़ी को तोड़ना है। और आप घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और नमस्कार मैम। और 9125 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इससे मुझसे मिल सकते हैं। जी। जी, मैं नीलम सागर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, ताकि वो अपने विचारों को आगे रख सके और लोगों के विचारों को कंट्रोल करना भी उन्होंने सिखाया। जी, धन्यवाद नीलम जी। हम अब आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। बाय। जी, ये थे हमारे बीच में नीलम सागर जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं और बच्चों के एजुकेशन के लिए भी वो काउंसलिंग करती हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हम लोग किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं। कल की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जिनको मैं फॉलो करती हूँ, श्री ठाकुर दलीप सिंह जी, उनका एक पेज है ठाकुर दलीप सिंह जी की पहल। आप उसमें जाकर उसमें विजिट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि
इस कोरोना वायरस से हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम आसानी से अपनी जीवन शैली में अपनाकर अपनी जीवन शैली को और भी सुंदर तरीके से और अच्छे अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही आसान तरीके बताए हैं जैसे कि हाथ हमें कब धोना चाहिए, बाहर से जब आते हैं, जो बाहर के हमने शूज़ पहने होते हैं, हमारे में जोड़े बोलते हैं क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं। जो बाहर के जोड़े हैं, जो बाहर के शूज़ हैं, उन लोगों को बाहर ही उतारें घर से, घर के अंदर मत लेकर जाइए क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग है इंडिया में कई काफ़ी जगह पे थूक फेंकते हैं लोग और जो थूक है वो उस चप्पल में लग जाता है जो वायरस है। अगर वही चप्पल हम घरों में लेकर आएँगे तो वो वायरस जो है वो हमारे घर के सरफेस में कहीं न कहीं चिपक जाएगा, तो हमारी कोई भी चीज़ें उसको टच करेंगे तो हम उनको पकड़ेंगे तो वो घर पर रहते हुए भी हमें वायरस हो सकता है। तो एक तो उन्होंने ये चीज़ बताया, दूसरा उन्होंने हाथ किस तरीके से धोना चाहिए, जो कि हमें सरकार द्वारा भी बताया जा रहा है, कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ भी बता रहे हैं। लेकिन मैं जिनको फ़ॉलो करती हूँ, मैं उनका ही बात बताऊँगी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि घर से बाहर जब भी जाएँ, तो हाथ ज़रूर धोएँ। किचन में, घर पर बैठे हुए भी अगर आप किचन में जाते हैं, तो किचन में जाकर भी अपने हाथ दोबारा से धोएँ और बाहर से सामान कोई भी अगर आप वस्तु लेकर आए हैं, तो उसको भी धोएँ अगर धो नहीं सकते हैं, तो गीले कपड़ा करके उसको पोंछें, ताकि जो भी उसमें जर्म्स या वायरस लगा हुआ है, वो खत्म हो सके। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हमें केला किस तरीके से खाना चाहिए, फल-फ्रूट्स को किस तरीके से खाना चाहिए या कौन से चीज़ें हम बाहर से लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से सेफ्टी बरत कर कैसे खाना चाहिए। तो मैं आपको चाहूँगी कि आप उनका ये ठाकुर दलीप सिंह जी की पहल जो पेज है, उस पे जाएँ और उसमें विज़िट करें ताकि आपको पता लग सके कि बहुत ही आसान तरीके से जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे सभ्याचार में बहुत पहले से था, जो हम कहीं न कहीं भूल चुके थे, उसको फिर से उजागर किया है ठाकुर दलीप सिंह जी ने और मैं आपसे अब अलविदा चाहूँगी क्योंकि हम लोग कोरोना वॉरियर्स को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आशा करती हूँ हम सोमवार को फिर से मिलेंगे एक नए कोरोना वॉरियर्स के साथ क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों के साथ-साथ दूसरों के घरों को भी सँभाल रहे हैं। और एक उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया था नीलम जी ने और कि कहीं पर भी आप हैं तो अगर आपके आस-पास कोई गरीब घर का है या जो खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको ज़रूर एक खाना पहुँचाएँ। क्योंकि इस महामारी में हमें एक-दूसरे का साथ देना है, एक-दूसरे के साथ खड़े होकर इस चीज़ से लड़ना है और अपनी सोच पे काबू ज़रूर रखें क्योंकि सोच आती है, विचार आती है, विचारों की डोर हमारी साँसें होती हैं। अगर विचारों को कंट्रोल करना है तो अपने साँसों की तरफ ध्यान दें और प्राणायाम रोज़ करें। रोज़ सुबह योगासन, प्राणायाम करें ताकि हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।